हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर। तो आज हम लाए हैं आपका बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। जी हाँ, आज हम करते हैं ऊतक को स्टार्ट की ऊतक किसे कहते हैं। हिंदी में ऊतक कहते हैं और इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, जिस किसी ने भी मेरी सेल का जो मैंने बनाया था टॉपिक वो नहीं देखा हो तो आप उसको पहले देख सकते हो, इसके बाद ये देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि ये सेल पर डिपेंड ही टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊतक किसे कहते हैं, यानी कि टिश्यू किसे कहते हैं। कल बताया था, हम जानते हैं कि पौधे एवं जंतुओं का जो शरीर होता है वो किन से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका क्या है, सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की और शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ये आप सभी लोग जानते हो। ठीक, अब वही कोशिकाएं यदि इकट्ठी हो जाए, एकत्रित होकर ग्रुप बना लें, क्या बना लें, ग्रुप बना लें, तो वो बन जाती हैं टिश्यू। क्या बन जाती हैं, टिश्यू। यानी कि शॉर्ट में जानेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स ही क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कोशिकाओं का समूह ही ऊतक या टिश्यू कहलाता है। जब ये ग्रुप बना लेती हैं तो ये किसी कार्य को कराने में एक साथ इन्वॉल्व होती हैं, यानी एक साथ कार्य संपन्न कराती हैं। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड है, तो ये क्या, ये भी एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि उसमें कई सारे ब्लड सेल्स मिले हुए हैं, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, ये सभी मिलकर इन्वॉल्व होकर एक साथ कार्य संपन्न कराते हैं, फ्लोइंग का कार्य। तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है। या हम परिभाषा में कह सकते हैं वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न कराती हैं, वो क्या कहलाती हैं, ऊतक कहलाती हैं। एक साथ कार्य संपन्न कराती हैं। ठीक, क्या कहलाती हैं, ऊतक कहलाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। आज हम पढ़ेंगे पौधों में ऊतक। क्या पढ़ेंगे, पौधों में ऊतक, यानी कि टिश्यू ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पौधों के ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जंतुओं में ऊतक। हमें भी ऊतक होते हैं, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पौधों में ऊतक। क्या, पौधों में ऊतक। तो विभाजन क्षमता के आधार पर जब इनका विभाजन किया जाता है तो विभाजन क्षमता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे विभाज्य ऊतक या वृद्धि ऊतक, और इसको परमानेंट को कहेंगे स्थायी ऊतक। तो क्या कहेंगे हम, विभाजन क्षमता के आधार पर जो ऊतक होते हैं पौधों में वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। हम जानेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं और स्थायी ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी विभाज्य ऊतक। क्या, विभाज्य ऊतक या वृद्धि ऊतक भी जिसे हम कहते हैं। तो ये चित्र बना हुआ है, इसके अनुसार हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विभाज्य ऊतक होता क्या है। वे ऊतक जो किसी पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, इन ऊतकों की उपस्थिति के कारण उन पौधों में वृद्धि होती है, ग्रो करते हैं। वो पौधे अपनी बॉडी की ग्रोथ क्यों करती है, क्योंकि विभाज मतलब अपने में जो सेल डिवीजन होता है उसके कारण क्या करते हैं, अपन वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार इनमें भी सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिकाओं का टूटना, एक कोशिका का दो कोशिकाओं में बदल जाना टूट कर, है ना। ऐसे क्या होता है, विभाज्य ऊतक, ये भी विभाजित होते रहते हैं। क्या, ऊतक विभाज्य होते रहते हैं। तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। जो एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, यानी कि जो शीर्ष पर पाए जाते हैं, पौधे के जड़ व तने वाले भाग पर शीर्ष पर पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, इसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होता है, ये भी तीन प्रकार के हैं। ठीक, अब आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको हिंदी में कहेंगे अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। क्या कहेंगे, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, जो कहाँ पाए जाते हैं, जॉइंट पर पाए जाते हैं पौधों के।
देखो ये है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे गन्ने होते हैं ना, तो गन्ने में आपने देखा होगा उसमें जॉइंट होते हैं, तो वही होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक। तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम। इसको हिंदी में कहेंगे पार्श्व विभाज्य ऊतक, जो कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं, नीचे के साइड में। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम जान चुके हैं। पौधों में ये शीर्ष पर पाए जाते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। पर्व संधियों पर कौन से पाए जाते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जबकि नीचे वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। इसको पार्श्व विभाज्य ऊतक भी कहा जाता है। तो हम तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? देखिए, एपिकल मेरिस्टेम, इसका कार्य क्या है? ये उन पौधों के उन भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है, ताकि ये पौधे की लंबाई में वृद्धि कर सके। इसका काम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम का काम पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है, बस यही याद रखना है, लंबाई में वृद्धि इसका काम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए पौधे की लंबाई में वृद्धि का कारण कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो कौन सा जिम्मेदार है? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक। इसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है पर्व संधियों पर, जॉइंट पर पाया जाता है। अच्छा, ये क्या करता है? ये संधि में ही वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? संधि पर। इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद लेटरल मेरिस्टेम। क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक। अच्छा, ये क्या करता है? देखिए यहाँ आप नीचे की साइड देख रहे होंगे कि इसकी मोटाई में वृद्धि हो रही है, पौधे की मोटाई में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? पौधे की मोटाई में वृद्धि हो रही है। तो लेटरल मेरिस्टेम का कार्य है पौधे की व्यास में या मोटाई में वृद्धि करना। पौधे की मोटाई या लंबाई में वृद्धि करना। ठीक। तो ये हमारा तीनों हो चुका है। एक बार और रिवीजन करके देखते हैं। देखो, एपिकल मेरिस्टेम का क्या काम है? पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, पौधे की किसमें वृद्धि करना? जॉइंट्स में वृद्धि करना। जबकि लेटरल मेरिस्टेम का काम होता है पौधे की मोटाई या व्यास में वृद्धि करना। तो ये हमारे तीनों क्लियर होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या देखते हैं? परमानेंट टिश्यू, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं स्थायी ऊतक। ठीक। तो इस सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थायी ऊतक का निर्माण कैसे हुआ। यही विभाज्य ऊतक क्या होते हैं? विभाजित होते रहते हैं। विभाजित होते होते एक सीमा, एक लिमिट ऐसी आती है कि विभाजन होने के पश्चात ये अपनी शक्ति खो देते हैं और परमानेंट बन जाते हैं, यानी कि स्थायी हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं दूसरी परिभाषा के अनुसार कि विभाज्य ऊतक से ही स्थायी ऊतक का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये अपने विभाजन होने की क्षमता खो देते हैं। इस प्रकार स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ठीक। अच्छा, परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल स्थायी ऊतक और एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ठीक। हम बता चुके हैं कि स्थायी ऊतक का निर्माण कैसे हुआ है? विभाज्य ऊतक से ही हुआ है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हुआ है। ठीक। अब हम जानेंगे सरल स्थायी ऊतक के बारे में। इसके बारे में, सरल स्थायी ऊतक के बारे में। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये नाम आपको रटने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। अच्छा, पैरेन्काइमा क्या करता है? पैरेन्काइमा सर्वप्रथम जानेंगे, जो पौधे की पत्तियां होती हैं उस पर कवरिंग होती है एपिडर्मिस सेल की। अच्छा, एपिडर्मिस सेल क्या है? क्या होता है? जो पौधे होते हैं वो जल को कह सकते हैं, जल का उत्सर्जन होता है पौधे की पत्तियों में से होता है। तो जब जल का उत्सर्जन होगा तो उसमें पानी की कमी हो जाएगी। उस पानी की कमी को रोकने के लिए कि उसमें पानी बना रहे, इसके लिए प्रकृति ने पौधे की पत्तियों में एपिडर्मिस सेल दिए। ये समझ लो उसका सुरक्षा कवच है।
जिससे उसमें पानी स्टोर रहे। तो एपिडर्मिस सेल के नीचे ही पाए जाते हैं सरल स्थायी ऊतक, यानी कि और उन सरल स्थायी ऊतक में पाया जाता है पैरेन्काइमा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि बताइए पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है पौधे के, तो ये पाया जाता है एपिडर्मिस सेल्स के नीचे पाया जाता है। अच्छा, इसका पौधों में कार्य क्या है? इस ऊतक का, ऊतक ही यही, इसका कार्य क्या है? क्या करता है? ये करता है भोजन को स्टोर, भोजन का संग्रह करता है। पौधे को भी जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, भोजन कहाँ से आता है? भोजन आता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है ये हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों को सूर्य की रोशनी, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार वो अपना भोजन बना लेता है ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज का जो स्टोर होता है वो होता है पैरेन्काइमा में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पौधों में कौन सा ऊतक जिम्मेदार है जो भोजन का संग्रहण करता है, स्टोर करता है भोजन को, ग्लूकोज को? वो है पैरेन्काइमा। ठीक है, अब जो एक पैरेन्काइमा है ये भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप केवल सुन लीजिए। एक होता है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा नहीं होता, सॉरी, एक होता है क्लोरेनकाइमा और एक होता है एरेनकाइमा। ध्यान से सुना है, क्लोरीन होता है, यहाँ कॉलेन अलग होता है, क्लोरेनकाइमा, और एक होता है एरेनकाइमा। जो एरेनकाइमा होता है वो होता है जो जलीय पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, जो जल की सतह पर तैरती रहती हैं। और एक होता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो भोजन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में काम में आता है, ये आप समझ लीजिए। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सेकंड है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होता है? ये पौधों में लचीलापन प्रदान करता है। आपने देखा होगा पौधे लचीले होते हैं कुछ, तो जो लचीलेपन का जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो गुण आता है वो किसके कारण आता है? कौन है? कॉलेनकाइमा के कारण आता है। किसके कारण आता है? कॉलेनकाइमा के कारण आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। क्या पढ़ेंगे? स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका जो नारियल होते हैं, नारियल के रेशे युक्त जो छिलके होते हैं वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये क्या करता है? ये करता है, आप कह सकते हो, ये कठोरता प्रदान करता है। पौधों में कठोरता प्रदान करने का काम किसका होता है? स्क्लेरेनकाइमा का होता है। इसके बाद हम जानेंगे जटिल ऊतक। क्या जानेंगे? जटिल ऊतक। जटिल ऊतक भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है और जाइलम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है, अच्छा, ये पौधे जो होते हैं इनको भी क्या होता है, जो फूड उन्होंने स्टोर किया है उसका संवहन करना। संवहन का अर्थ होता है पौधे के हर भाग में फूड पहुंच जाना चाहिए ताकि पौधे का हर भाग क्या हो सके, उसका पोषण हो सके। ठीक, इसके बाद आता है जाइलम। अच्छा, जाइलम में आपको एक शब्द दिख रहा होगा, जल। तो ये क्या करता है? जल का संवहन करना जाइलम का काम होता है। जो हमारा टॉपिक है टिश्यू ऑफ प्लांट, ये कंप्लीट होता है इस